बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर खान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 विद जीमेल ऑन वर्डप्रेस। मेरे पास ये फॉर्म ओपन है। यहाँ पे मैं ईमेल भेजने की कोशिश करता हूँ, फॉर्म सेंड करने की कोशिश करता हूँ, नाम लिखता हूँ, ईमेल लिखता हूँ, सब्जेक्ट देता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ अपना मैसेज टाइप करने के बाद मैं जैसे ही सेंड पे क्लिक करता हूँ मेरे पास एरर शो हो रहा है और ये जो फॉर्म है ये हम अपनी जीमेल पर सेंड करेंगे। ये मेरे पास जीमेल अकाउंट ओपन है। मैं चाहता हूं कि जैसे ही सेंड मैसेज पे क्लिक हो ये मेरा मैसेज जीमेल्स पर रिसीव हो जाए। छोटी सी वीडियो है, कुछ सेटिंग्स हैं जो कि हमने कुछ वर्डप्रेस में करनी है, कुछ ईमेल अकाउंट में करनी है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज आपको एरर का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मेरे पास ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की मदद से बनाया हुआ है। मेरे पास वर्डप्रेस ओपन है। ये मेरे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसी तरह मेरे पास जीमेल अकाउंट भी ओपन है। कुछ सेटिंग्स हैं जो कि हमने करनी है। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमने वर्डप्रेस में कुछ सेटिंग्स करनी है और कुछ जीमेल में। तवज्जो से देखें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर एक भी मिस्टेक हो गई आपका ये काम नहीं हो पाएगा, आप फेल हो जाएंगे। तो वीडियो एंड तक देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, स्किप नहीं करनी। अगर आपके माइंड में है कि जल्दी जल्दी से हम ये अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर लेंगे तो लिहाजा आप कोई और वीडियो देख लें, इस वीडियो को स्किप कर दें। सबसे पहला काम, हम प्लगइन्स में जाएंगे। प्लगइन्स में जाने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा और हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे जाके मैं सर्च करता हूँ WP मेल, एंटर करता हूँ। मेरे पास ये प्लगइन शो हो गया है। जो फर्स्ट पे आ रहा है ये वर्डप्रेस की तरफ से बनाया गया है, जिसके तकरीबन 2+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं और तकरीबन 3000 इसके रिव्यू भी हैं। इसको मैं इंस्टॉल करूंगा। उसके लिए इंस्टॉल नाउ पे मैं क्लिक करता हूं। इंस्टॉलिंग हो रही है। मेरा जो प्लगइन है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको मैं एक्टिवेट करूंगा। एक्टिवेट पे मैं क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने एक्टिवेट पे क्लिक किया मेरा यहाँ पे नोटिफिकेशन मुझे मिल रहा है कि प्लगइन एक्टिवेटेड। प्लगइन्स का जो डैशबोर्ड है वहां पे मुझे रीडायरेक्ट कर दिया गया है। लास्ट में आप देखें तो यहाँ पे मेरा जो प्लगइन है वो एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ से भी मैं इसकी सेटिंग्स ओपन कर सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पे भी ये शो हो रहा है। मैं सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा। कॉन्फ़िगर करने के लिए मैंने क्योंकि ऑलरेडी इसको इस्तेमाल किया हुआ है इसलिए ये कह रहा है लॉन्च सेटअप विज़ार्ड। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ आपके पास इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा जब आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे। सेटिंग्स में जाएंगे, मैं लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूं। उसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन सी मेलर फंक्शनैलिटी इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं क्योंकि जीमेल अकाउंट इस्तेमाल करना चाहता हूं लेकिन मैं ये जीमेल सिलेक्ट नहीं करूंगा बल्कि यहाँ पे अदर SMTP पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं। उसके बाद आपके पास SMTP होस्ट के बारे में पूछेगा। आपने SMTP होस्ट में smt.gmail.com लिखना है। उसके बाद आपने TLS सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने SMTP पोर्ट में 587 सिलेक्ट करना है। उसके बाद SMTP यूजर नेम में आप अपनी जीमेल ओपन करेंगे जिस पे आप रिसीव करना चाहते हैं। ये मेरे पास जीमेल ओपन है। उसी ईमेल को SMTP यूजर नेम की जगह इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले ऑथेंटिकेशन ऑन कर लेंगे। उसके बाद आ रहा है पासवर्ड। यहाँ पे SMTP का जो पासवर्ड है वो आपने इस ईमेल वाला नहीं लगाना बल्कि जो मैं अभी आपको सेटिंग्स करके दिखा रहा हूँ वो इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आप अपना ईमेल ओपन करेंगे और मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सिक्योरिटी में जाएंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देखें 2 स्टेप वेरिफिकेशन। सबसे पहला काम आपका ये होगा, आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करनी है। अगर आपने ये ऑन कर ली उसके बाद नीचे आपके पास ऐप पासवर्ड का ऑप्शन शो होगा। अदरवाइज आपके पास 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ शो कर रहा होगा। अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन खुद ऑन कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज इससे पहले मैंने वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आप देखें। आई बटन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद ऐप पासवर्ड पे क्लिक करें और यहाँ पे दोबारा मुझे पासवर्ड ऐड करना होगा। इस तरह से आपके पास इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है SMTP मेल, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने पहले से यूज़ किया हुआ है। इस तरह से आपके पास
इंटरफेस शो होगा। आपने सिलेक्ट ऐप पे क्लिक करना है, उधर कस्टम नेम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कोई नेम दे देना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मेल। उसके बाद आपने जनरेट पे क्लिक करना है। ये जो कुछ लेटर शो हो रहे हैं, कैरेक्टर शो हो रहे हैं, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है सिलेक्ट करके। उसके बाद आपने इधर आना है और इस जगह पे वो पासवर्ड आप यानी कि जो लेटर आपने कॉपी किए SMTP पासवर्ड की जगह पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आप डन कर देंगे। उसके बाद आप दोबारा इधर आएंगे, फ्रॉम नेम की जगह आप अपनी ईमेल इस्तेमाल करेंगे। फोर्स फ्रॉम नेम इसको आप ऑन कर लेंगे। उसके बाद फ्रॉम ईमेल की जगह उसको इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, आपके पास ये खाली शो हो रहे होंगे। फोर्स फ्रॉम ईमेल इसको मैं एनेबल कर लेता हूँ। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो ऑप्शंस हैं, इंप्रूव्ड ईमेल डिलीवरेबिलिटी, ईमेल एरर ट्रैकिंग, ये दोनों ऑन हो जाएंगे। स्मार्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म भी ऑन हो जाएगा। वीकली ईमेल समरी भी ऑन हो जाएगी। उसके बाद प्रो हमने नहीं करना, फ्री वाला यूज करना है। उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कह रहा है यूर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ। यस काउंट मी इन SMTP ओके। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे लाइसेंस की का कह रहा है, मेरे पास लाइसेंस की नहीं है, मैं फ्री वाला यूज करूंगा। स्किप दिस स्टेप पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद चेकिंग मेलर कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद कह रहा है कि आप स्टार्ट ट्रबल शूटिंग पे क्लिक करें, यानी कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरी ईमेल सेंड होगी। अगर कोई एरर होगा तो एरर शो हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से मेरी ईमेल सेंड हो जाएगी। और फिनिश सेटअप पे भी मैं क्लिक कर सकता हूँ। मैं स्टार्ट ट्रबल शूटिंग पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे मेरे पास एरर शो हो रहा है। मैं व्यू फुल एरर लॉग पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमारा जो एरर है वो ये है। मैं सेटिंग में जाता हूं। हमने एक मिस्टेक की है, वो मिस्टेक ये है कि हमने यहाँ पे जो सर्वर होस्ट लिखा है, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था SMTP, मैंने लिखा हुआ था SMT। उसके बाद मैं इस पे सेव सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। हमारी जो सेटिंग है वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। उसके बाद ईमेल टेस्ट पे जाता हूँ और चेक करता हूँ क्या मेरी ईमेल सेंड होती है या नहीं। अब यहाँ पे आप जो ईमेल जिस ईमेल अकाउंट पे रिसीव करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। मेरे पास जो ईमेल अकाउंट है वो यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, अपनी ईमेल टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद HTML को ऑन कर देता हूँ। उसके बाद मैं सेंड ईमेल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली हमारी जो ईमेल है वो सेंड हो चुकी है। अब हम अपनी ईमेल ओपन करके देखते हैं क्या हमारी ईमेल हमें रिसीव हुई है या नहीं। ये देखें फर्स्ट पे हमारी ईमेल हमें रिसीव हो चुकी है। यहाँ पे आप टाइम भी देख सकते हैं। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन दे रहा है कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 100% सक्सेसफुली वर्क कर रही है। 0 मिनट्स अगो बैक जाता हूँ। अब अगर ये फॉर्म मैं सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट हो जाएगा। मैं मैसेज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं थैंक यू फॉर योर मैसेज इट हैज़ बीन सेंड ओके। अब मैं ईमेल जाके चेक करता हूँ क्या मुझे मैसेज रिसीव हुआ या नहीं। रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा है। ये मैं अपना जीमेल अकाउंट ओपन करूंगा और यहाँ पे देखें मैंने 3 ईमेल सेंड की हैं और यहाँ पे वो रिसीव हो रही हैं। अब जो मेरी ईमेल है वो मेरे इस अकाउंट पे इसलिए रिसीव हो रही है क्योंकि मैंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ये सेटिंग्स में जाता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन एड्रेस में मैंने ये ईमेल ऐड की हुई है। इस वजह से जो भी हम फॉर्म यहाँ से सेंड कर रहे हैं वो इस ईमेल पर रिसीव हो रहा है। अभी तक आपकी जो ईमेल है वो वर्क नहीं कर रही होगी क्योंकि 2 सेटिंग्स और हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। उसके लिए मैं दोबारा यहां पे जाऊंगा और ये काम हमने कर लिया था। अब हमने ये जो सेटिंग्स का ऑप्शन है इस पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद सी ऑल सेटिंग को ऑन करूंगा। उसके बाद आपके पास इस तरह से कुछ ऑप्शन शो हो रहे होंगे। आपने फॉरवर्डिंग एंड पॉपअप आई मैप पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आप आएंगे, यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन है वो इनेबल है, आपके पास डिसेबल होगा। आपने इनेबल पे क्लिक करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। मैं इनेबल कर देता हूं और सेव चेंजेस पे आप क्लिक कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी एक्टिव है। उसके बाद एक और सेटिंग है जो कि आपने करनी है। वो क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जब उस पे आप क्लिक करेंगे इस तरह की स्क्रीन आपके पास ओपन होगी। आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद ये सेटिंग्स भी आपकी एनेबल हो जाएगी। अब आप यहाँ पे जो भी मैसेज टाइप करके सेंड करेंगे तो वो सेंड हो जाएगा और आपकी ईमेल पर भी रिसीव हो जाएगा। याद रहे आपने एक ईमेल अकाउंट यूज करना
है वो ईमेल अकाउंट यूज करना है जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस में इस्तेमाल किया होगा, तब भी आप ईमेल रिसीव कर पाएंगे। अदरवाइज आपके पास कोई ना कोई एरर शो हो सकता है, कोई मिस्टेक आप ऐसी कर जाएंगे जिसकी वजह से ईमेल आपकी रिसीव नहीं होगी, सेंड नहीं होगी। अगर फिर भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताएं, कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है अब तक आपकी प्रॉब्लम्स सारी सोल्व हो चुकी होंगी और आपकी जो ईमेल्स हैं वो रिसीव भी हो रही होंगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।